नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय स्टार्टअप स्ट्रगल सीरीज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 2024 में कौन पीएम बना तो अच्छा होता है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और इसके साथ इस इलेक्शन में मैं किसको सपोर्ट करने वाला हूं इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप जो कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं ना, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद कमेंट कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो सुनना चाहते हैं ना उसको तो मैं नहीं बताने वाला हूं। जो मेरा राय है, जैसे मुझे लग रहा है, उसके बेसिस पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। गुलामों को भी ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा और अंधभक्तों को तो पहले ही अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो लोग मैच्योर्ड है, जो लोग एजुकेटेड है, जिन लोगों में पेशेंस है, जिन लोगों में पहला जो बंदा बात कर रहा है उसे सुन के फिर अपना रिएक्शन देना चाहिए, इतना मैच्योरिटी है ना, इतना कॉमन सेंस है ना, सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देखिए। आप पहले ही इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में जाके जितना गाली देना है ना दीजिए। पहले मैं जो बोल रहा हूँ ना उसे सुन लीजिए, ठीक है। अब तो दोस्तों, एक महीने में लोगों का मेला आ रहा है, मतलब इलेक्शन आ रहा है, सेंट्रल एमपी इलेक्शन आ रहा है। सब लोग तो खुश है, इस बार इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 में भी एक बार मोदी जी को ही फिर से लाएंगे, फिर उनको ही हैट्रिक पीएम बनाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया है 10 साल में, इसलिए हम इस बार राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। आप किसी को भी पीएम बना सकते हैं, चॉइस आपके हाथ में है ना, राइट। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका राय भी बता दीजिए। मैं 2024 में किसको वोट डालने वाला हूं और किनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहता हूं, मैं तो इस वीडियो के अंत में बताता ही हूं, कंपलसरी बताता हूं। आप बता दीजिए, अपना राय को भी व्यक्त कीजिए। यदि आप 2024 में मोदी जी को फिर से प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं तो क्यों देखना चाहते हो, इसके लिए 10 कारण दीजिए। मैं प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन पे मोदी जी को इसलिए देखना चाहता हूं, क्यों मोदी जी को ही फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, क्यों मैं उनको ही वोट करता हूं, इसके लिए 10 कारण दीजिए। और कुछ लोगों को मोदी जी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, वो तो मोदी जी को वोट नहीं डालेंगे, वो तो राहुल गांधी जी को डालना चाहते हैं, नहीं तो और किसी को डालना चाहते हैं। फिर यदि आप राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो उनको ही वोट देना चाहते हैं, तो क्यों वोट देना चाहते हैं, इसके लिए 10 कारण दीजिए। यदि आप राहुल गांधी जी को वोट नहीं डालना चाहते हैं तो क्यों नहीं डालना चाहते हैं, इसके लिए 10 कारण दीजिए। मोदी जी को भी नहीं डालना चाहते हैं तो इसके लिए भी 10 कारण दीजिए। आप किसको सपोर्ट करते हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं, दोनों को लिए भी 10 कारण दीजिए, क्योंकि आपका गोल क्या है, 2024 में बेस्ट पीएम को सिलेक्ट करना है। वोट डालना ही है, किसी को तो वोट डालना ही पड़ेगा, डालने वाले ही हो। और आपको क्या चाहिए, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर चाहिए। इसके लिए आप सोचिए, ये न्यूज़ चैनल वालों को हटा दीजिए और यूट्यूबर्स को हटा दीजिए। आपको क्या लग रहा है इसे बताइए, मुझे क्या लग रहा है ना उसको ही बता रहा हूँ, उसको ही बताने वाला हूँ। इस तरह से आप भी आपको क्या लगता है, पर्सनल राय क्या है आपका, उसे कमेंट कीजिए, ठीक है। आप 2024 में मोदी जी को तो वोट डालिए, नहीं तो और किसी को डालिए, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरी तरफ से एक ही एक रिक्वेस्ट है कि वोट डालने से पहले प्लीज एक बार अपना जातवाद को, धर्मवाद को, और फ्री में मुझे वो मिलता है, वो रेबड़ी मिलता है, मुफ्त में ये मिलता है, ऐसे सारे चीज़ों को, इसको वोट डाला तो ये मेरे क्रिमिनल कामों को बचाता है, मेरे धर्म के, मेरे जात के भ्रष्ट दुष्ट रेपिस्टों को बचाता है, इसलिए मैं इसको वोट डालूंगा, ऐसे कितने भी गंदे सोच है ना उनको सब बाहर हटा दीजिए। एक बार अपना जात, धर्म, भगवान सब कुछ साइड हटा दीजिए और साइड हटा के वोट देने से पहले इसे सोचिए, अपनी पर्सनल ज़रूरतों के बारे में सोचिए। पर्सनल नीड्स क्या है आपके घर में कितने लोग रहते हैं, उनको हॉस्पिटल की सुविधा चाहिए क्या नहीं, आपके गांव में है क्या नहीं, आपके तालुक में है क्या नहीं बेस्ट सुविधा, एजुकेशन के लिए बेस्ट कॉलेजेस गवर्नमेंट के अंडर है क्या नहीं, आप एक मिनिमल फीस देके, अफोर्डेबल फीस देके जा सकें उन स्कूल और कॉलेजेस में, है क्या नहीं, और आपके लिए रहने के लिए अच्छा घर है क्या नहीं, आपको करने के लिए काम है क्या नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज है क्या नहीं, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल है क्या नहीं,
आपको क्या चाहिए पर्सनल जीवन में, आपकी बेसिक नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, इसके ऊपर एक बार सोच लीजिए। और उसके बाद प्रोफेशनल नीड्स क्या है, आप स्कूल और कॉलेजेस को जाना चाहते हैं तो वो चाहिए, और नेक्स्ट आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब तो चाहिए ना आपको, गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, प्राइवेट जॉब भी चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने का मौका भी चाहिए। यदि आप मेरे जैसे स्टार्टअप खोल रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास फंड चाहिए, ग्रांट चाहिए, लोन चाहिए ना, सारे फैसिलिटीज चाहिए ना। वो इस तरह से सोचिए, आपके प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए क्या चाहिए उसको थोड़ा एक बार देख लीजिए। फिर ये होने के बाद देश के बारे में सोचिए। पहला देश के बारे में मत सोचिए, ये धर्म और जात को तो साइड ही हटा दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए 5 मिनट के लिए। आप है तो देश है ना, देश है उसमें आप ही नहीं है तो क्या करोगे, आपका धर्म है उस धर्म को आप ही नहीं है तो क्या करोगे। इसलिए पहले अपने बारे में सोचिए, बाद में देश के बारे में सोचिए, क्योंकि आप है तो ही देश है, आप ही नहीं है तो देश कहाँ से बचेगा, देश में कौन रहेगा, सिर्फ राजनेता बच के क्या करने वाले हैं। इसलिए पहले आपके बारे में सोचिए, पर्सनल नीड्स, प्रोफेशनल नीड्स को सोचिए, फिर उसके बाद कंट्री का क्या नीड्स है इसको सोचिए, देश के लिए क्या चाहिए, देश का गोल्स क्या है इसे चाहिए। फिर इसके बाद पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स, कंट्री के गोल्स के बारे में सोचिए। आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, देश कैसा रहना चाहिए, आपका देश का एक स्टेटस, एक रिस्पेक्ट, एक कैसा रहना चाहिए, इस सब चीज़ों को सोचिए। और इतने सारे चीज़ों को जो फुलफिल कर सकता है ना उसे वोट दीजिए। मैं एक और कड़वी बात को, हार्श रियलिटी को आपको बताऊंगा। 2019 में मैं ऐसे ही ब्लाइंडली मोदी जी को वोट डाला था। 2014 का इलेक्शन के वक्त मेरे पास वोटर आईडी नहीं था। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बीएससी ग्रेजुएशन, तब मैं वोटर आईडी को फुर्सत से बनाया। और 2018 में मैं मेरे स्टार्टअप को शुरू किया। और शुरू करते वक्त मेरे पास बहुत सारे सपने थे। मैं कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के अतनी सिटी में ही स्टार्टअप को शुरू किया था। बहुत सारे सपने थे मेरे, ऐसा करना है, वैसा करना है, लोगों की मदद करना है, एमएसएमईज के लिए ऐड फिल्म देना है, टेक्नोलॉजिकल बना के देना है, उनको वेबसाइट बना के देना है, ऐप बना के देना है, ये भी अपना खुद का वेबसाइट में अमेजन से भी टक्कर देने से जैसे बेच सके। इस तरह से बहुत सारे सपने, मैं भी फिल्म मेकिंग करूँगा, ओटीटी बनाऊँगा, बहुत सारे सपनों के साथ मैं मेरे स्टार्टअप को शुरू किया था। और मुझे तब पता था मुद्रा योजना है, बाकी चीज़ें है, ग्रांट्स है, स्टार्टअप फंड्स है, स्टार्टअप इवेंट्स है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन प्रोग्राम है, बहुत कुछ है। इस तरह से मैं भी सोच के एक जोश में शुरू किया था। लेकिन क्या हुआ, मुझे किसी भी एक इसमें लिया ही नहीं। मैं हर तरह के प्रोग्राम्स को अप्लाई किया, मुझे 50,000 का मुद्रा लोन तक भी नहीं मिला मेरे शहर में, कर्नाटक में। फिर मैं कर्नाटक को छोड़ के, रजिस्टर ऑफिस उधर ही रहने दो, हम काम करने के लिए पुणे को जाएंगे। मैं बेंगलुरु भी ट्राई कर चुका था, उधर भी कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं पुणे को आया, उधर मेरे हिसाब से कर रहा था। तब हमारे एरिया का कार्यकर्ता मुझे कॉल करके बताया कि आप तो स्टार्टअप खोले हो, देखो मोदी जी इतना सारे चीज़ें लाए हैं, आप भी मोदी जी का फ़ैन हो, वोट डालने के लिए नहीं आओगे क्या, आना ही चाहिए। फिर मैं काम धंधा छोड़ के, 2 दिन सब छोड़ के, हमारा सिटी को जाके, उधर जाके, कर्नाटक को जाके वोट डाल के आया। लेकिन वोट डालते वक्त मैं गलती क्या किया था कि मेरे दिमाग में यही था, मोदी जी हम सब युवाओं के लिए स्टार्टअप प्रोग्राम्स लाए, इतना सब दे रहे हैं, फिर इसके लिए तो हम वोट डालना चाहिए, फिर इनको भी लाना चाहिए, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनना ही चाहिए, मेरे दिमाग में था। इसलिए मैं किसको वोट डाल रहा हूँ ना, उधर मेरा एरिया का एमपी कौन है देखा ही नहीं, मैं कौन खड़ा है देखा ही नहीं, कैंडिडेट कौन है, क्या है, उसका एज क्या है, वो सही आदमी है क्या नहीं, कुछ नहीं सोचा मैं। सिर्फ मेरे माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में सिर्फ मोदी जी थे, क्योंकि मैं उनको ही प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता था, प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको ही देखना चाहता था, इसलिए मैं ब्लाइंडली जाके उधर वोट कर दिया। मैं गलती किया हूँ इसका एहसास 2-3 साल छोड़ के हुआ। मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा था, हर तरह के एक्सेलरेशन प्रोग्राम में, इंक्यूबेशन प्रोग्राम में, स्टार्टअप फंड्स में, स्टार्टअप ग्रांट्स में, सब तरह से मुझे अनऑफिशियली सब मौका बंद हो चुका था, अनऑफिशियली बैन कर चुका थे। और मैं हर तरह के प्रोग्राम को अप्लाई करता था, रीज़न दिने बिना रिजेक्ट करते थे। और मैं जाने दो, हमारा स्टार्टअप काम तो क्या करता है 4 लोगों को पता देंगे, कर्नाटक में ही बताएंगे सोच के मैं एक टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया रोरिंग इंडिया नाम से, और मेरा स्टार्टअप के लिए बनाना शुरू किया। तालुक को जाके हर ऐसा टूरिस्ट लोकेशन को फोटो शूट, वीडियो शूट करके उसको एक अच्छे तरह से प्रमोशन के लिए। उधर मुझे कर्नाटका पुलिस से हैरासमेंट हुआ, और बुरी तरह से हैरासमेंट हुआ, क्योंकि मेरे बाकी सब साथियों का गाड़ी सब MH पासिंग थे। और मैं तब मेरे कार्यकर्ता को पहली बार कॉल लगाया, देख भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है और कुछ तो मदद कर। उन्होंने हमारा एरिया का MP का PRO का नंबर दिया,
पीए का नहीं, पीआरओ का, वो सब देखने के लिए रखे हुआ एक आदमी, लोगों का कुछ समस्या है तो सॉल्व करने के लिए रखा हुआ आदमी का नंबर दिया, उसका नाम हिरेमठ है। मैं इसको कॉल किया, बताया कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है और कर्नाटक पुलिस हमको हरास कर रहे हैं, और मैं तो इधर का हूँ, मेरा स्टार्टअप का रजिस्टर्ड ऑफिस में अतनी में ही है, और मैं तो इधर लोन नहीं मिला है, फंड नहीं मिला है, कुछ भी सुविधा नहीं मिला है, इसलिए मैं उधर जाके काम कर रहा हूँ और इसके लिए आए हैं, मेरे साथी इधर फंसे हैं, हम सब लोग फंसे हैं, पुलिस तो हमको बुरी तरह से हरास कर रहे हैं और देख लीजिए। फिर उन्होंने क्या बोला कि पैसा दे के जा। मतलब मैं ऐसा बोलने से मैं शॉक हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है भाई, इतना हम काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो गलत कुछ नहीं कर रहे। फिर भी उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने कुछ मदद नहीं किया, पुलिस को पैसा दो और जाओ। हम तो पुलिस के साथ लड़ाई हो गए, हमारा झगड़ा किए। फिर ऐसा ही मैं कन्नड़ा में, मेरा एक रीजनल चैनल में डायरेक्टर सतीश कुमार कन्नड़ नाम का चैनल है, उसमें लाइव छोड़ दिया, वीडियो भी बना के छोड़ दिया, पुलिस तो छोड़ दिया, हमको साइलेंट हो गए। फिर मैं गया एमपी ऑफिस को, उधर जाके समझा इस तरह से है। उन्होंने बोला कि हम इनका नंबर को कॉल करो, वो मदद करेंगे। तब उनका ऑफिस में गया था ना, तब इवनिंग 6 बजा था, मैं नंबर लेके आया, दूसरे दिन कॉल करता हूँ, वो आदमी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। उसके बाद मैं एमपी को मिलने की कोशिश किया 7-8 बार, नहीं मिला, उधर गए हैं, फॉरेन को गए हैं, वो काम पर है, ये बिजी है, हम छोड़ेंगे नहीं, ये सब सुनना पड़ा। फिर मेरा चप्पल लेके मुझे ही मारना चाहिए ऐसा गुस्सा है मेरे ऊपर। मैं मोदी जी को पीएम बनाना चाहता था, वो सही था, लेकिन मेरा काम मोदी जी तो नहीं करने वाले हैं ना, मेरा काम तो मेरा एरिया का एमएलए करेगा, एमपी करेगा, और मैं तो एमपी को कौन खड़ा है देखे बिना तो वोट डाला हूँ ना इधर, इसलिए मैं फंस गया ना बुरी तरह से, काम ही नहीं हुआ। और आज भी मैं इन सारे चीज़ों के ऊपर बात करने से ही मुझे किधर भी लोन नहीं मिल रहा है, मेरा एप्लीकेशन भी कोई बैंक में नहीं ले रहे हैं, इसके लिए स्ट्रगल चल रहा है। हर तरह के स्टार्टअप प्रोग्राम से, इंक्यूबेशन प्रोग्राम से, एक्सेलरेशन प्रोग्राम से, स्टार्टअप ग्रांट से, स्टार्टअप फंड से, हर तरीके से मुझे अनऑफिशियली बैन किया गया है। इसके रिगार्डिंग मैं मोदी जी से मदद मांगा, कुछ नहीं हुआ। मैं जो एक कंप्लेंट पोर्टल में जाके रजिस्टर किया था ना, वो सस्पेक्टेड स्पैम करके रपा दपा कर दिया, कुछ नहीं पूछा, बैंक वालों को भी नहीं पूछा, ऑफिसरों को कुछ नहीं पूछा, बंद ही हो गया, वो खत्म ही हो गया। मतलब मैं किससे मदद मांगू? मैं इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए 2 दिन काम धंधा छोड़ के उधर एक गलत आदमी को वोट डाला था, वो भी काम नहीं किया, ये भी काम नहीं किया। और मैं आज का कर्नाटक का सीएम को भी इसी के लिए मदद मांगा, उन्होंने भी नहीं किया। तुम किसको वोट डाले हो देख लीजिए भाई, हमको क्या, वो भी काम नहीं किया। मतलब सीएम भी हमारा मदद के लिए नहीं है, पीएम भी हमारा मदद के लिए नहीं। ऐसा क्यों हुआ कि हम ब्लाइंडली वोट करते हैं? हम हर इलेक्शन में एक गलती क्या करते हैं कि इनको ही पीएम बनाना है, इनको ही सीएम बनाना है सोच के हमारे एरिया में गधों को चुन लेते हैं, और ये गधे काम नहीं करते। ऑलमोस्ट ऑल केसेस में क्या हो रहा है कि 543 सीट्स पर हम भ्रष्ट दुष्ट रेपिस्टों को वोट डाल रहे हैं। मोदी जी पीएम बनना चाहिए, राहुल गांधी जी पीएम बनना चाहिए, इसके लिए हमको वोट कांग्रेस को ही देना है, बीजेपी को देना है सोच के हमारे एरिया में कौन खड़ा है इसका देखते ही नहीं है। हम आंख बंद करके, मैं गलती किया था ना, उसी तरह से बहुत सारे लोग गलती करते हैं। हर एक एमपी एरिया में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में भ्रष्ट दुष्ट रेपिस्ट आ रहे हैं, क्रिमिनल आ रहे हैं। इधर 543 सीट्स पर सब भ्रष्ट दुष्ट रेपिस्ट लोग ही बैठे हैं, तो आपको बेस्ट पीएम कहाँ से मिलेगा? इसके बारे में सोच लीजिए ना थोड़ा। इधर मैक्सिमम लोग क्रिमिनल से आ रहे हैं, हमारे एरिया में जो एमपी बन रहा है, मिनिस्टर बन रहा है, एमएलए बन रहा है, वो सब क्रिमिनल ही बन रहे हैं भाई साहब, भ्रष्ट दुष्ट रेपिस्ट लोग ही बन रहे हैं। फिर ऐसे हालत में हमको बेस्ट पीएम कैसे मिलेगा? हर एक पार्टी का फंडा क्या होता है, जो लोग खुद के जेब से 100 करोड़ 200 करोड़ खर्च करके जीत के आता है और पार्टी के लिए मेजॉरिटी लाने में मदद करता है ना, उसको वो टिकट देते हैं। फिर किसके पास इतना पैसा है भाई? इनके पास ही, हरामखोरों का पास है, ऐसे लोगों को ही टिकट मिलता है। फिर यही लोग जीत के आके हमारे छाती पर बैठते हैं, हमारे ऊपर ही दौर्जन्य करते हैं, हमको ही मारते हैं, मासूम लड़कियों का रेप करते हैं। आप देख लीजिए देश में रेप कल्चर कैसा बढ़ गया है। भारत का लड़कियों के ऊपर ही रेप हुआ तो कुछ एक्शन नहीं होता भाई, उनको फांसी पर नहीं लटकाते हैं। और एक हफ्ते पहले ही स्पेनिश महिला के ऊपर रेप हुआ है झारखंड में। ऐसे सिचुएशन में क्या बचाएंगे? खुद हमारे देश का बहू बेटियों को बचाने का औकात नहीं है सालों को, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी वालों को, इतने सारे राजनेता है, और ये दूसरे देश के लड़की को क्या घंटा बचाएंगे क्या? इतना स्तर पर है। ये सब क्यों हो रहा है? हम बेस्ट पीएम के रूप में इनको बनाना चाहते हैं, इनको पीएम बनाना है के चक्कर में इधर हम 543 प्लेसेस पर बेस्ट दुष्ट रेपिस्टों को ला रहे हैं, मैक्सिमम ऐसे ही लोगों को ला रहे हैं। इसलिए हमको कभी भी बेस्ट पीएम नहीं मिलने वाले हैं। मोदी जी भी बेस्ट पीएम नहीं बन सकते, क्योंकि आप मोदी जी को देख लीजिए,
मणिपुर का मुद्दा छोड़ दीजिए, किसान का मुद्दा छोड़ दीजिए, स्टॉक मार्केट स्कैम छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। मेरा छोटा एक स्टार्टअप के लिए भाई साहब, मेरे एरिया में सबको जो स्टार्टअप खोला है ना, एक भी बंदा काम नहीं कर रहा है। सबको करोड़ों का ग्रांट दिए हैं, करोड़ों का सब्सिडी लोन दिए है, करोड़ों का फंड दिए है, लेकिन आज तक मुझे 5 लाख का भी नहीं मिला है। मैं एप्लीकेशन डालता ही रहता हूँ, लेते ही नहीं साले, लिया तो रिजेक्ट कर देते हैं, फाइल कोई डस्टबिन में फेंक देते हैं मेरे सामने रिसीव्ट दिए बिना। फिर इसके लिए मैं मदद मांगा तो पीएम को मदद मांगा तो पीएम से भी कुछ मदद नहीं, सीएम से भी नहीं है, तो मैं किसको मदद मांगू? ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ मेरा हाल नहीं है, मैक्सिमम लोगों का हाल यही है देश में। क्यों हो रहा है कि हम इधर बेस्ट पीएम को चुन नहीं रहे हैं। बेस्ट पीएम बनना चाहिए तो हमारा एमपी, हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो पहला बेस्ट होना चाहिए। राहुल गांधी जी और मोदी जी आके तुम्हारा काम नहीं करने वाले हैं। जो आपका एरिया का एमएलए है, एमपी है ना, वो ही आपका काम करने वाला है। वो आदमी सही है तो ही आपका काम होंगे, आपको न्याय मिलेगा, आपको सेफ्टी मिलेगा। वही गलत है तो वही आपके ऊपर अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा। फिर आप किसको बोलेंगे? मोदी जी एक एमपी को छोड़ देते तो क्या होता है? उनका गवर्नमेंट गिर सकता है, मेजॉरिटी कम होता है ना एमपी को बाहर छोड़ते लगे तो। इसलिए कोई भी पीएम होने दो, इनको ही लेता है, तुमको छोड़ देता है, मरने दो बोलता है। इसलिए इस भ्रम से दूर आइए। आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि 2024 में मोदी जी को वोट डालना है क्या राहुल गांधी को वोट डालना है? ये आपका मुद्दा नहीं है। आपका मुद्दा क्या होना चाहिए कि ये 543 सीट्स है, टोटल 543 सीट्स है, मेरा एरिया में ये बंदा खड़ा हो रहा है, ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है तो इसको वोट नहीं डालना है, नहीं डालना है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। और इसको वोट डालने से पहले इन सारे चीज़ों के बारे में आप सोचना चाहिए। पर्सनल, प्रोफेशनल, कंट्री नीड्स, सब कुछ सोच के वोट डालना है, तब आपको बेस्ट पीएम मिल सकता है। मैं किसको वोट डालने वाला हूँ ये बता देता हूँ, आपका राय आपके लिए। मैं तो इस 2024 एमपी इलेक्शन में किसी को भी वोट नहीं डालने वाला हूँ। पहले तो मैं मोदी जी को पीएम बनाने के लिए वोट डाला था, काम धंधा छोड़ के, लेकिन मेरे ऊपर ही पुलिस हैरासमेंट हुआ तो, संगठन वालों से अटैक हुआ तो, मुझे ही कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं किस फायदे के लिए वोट डालूँ? मेरा सपना है भाई, 5 साल मेरा बर्बाद गया ना मेरा स्टार्टअप के लिए, अभी भी 5 लाख का लोन नहीं मिला है, अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ही सिटी में हरामखोरों को सालों को 20 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़ तक भी सब मिलता है। फिर हम किस के लिए वोट डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए? और अपोजिशन में अब कांग्रेस आई है हमारे स्टेट में, कर्नाटक में, उनको मदद मांगा तो वो भी नहीं करते हैं। वो तो लोगों के लिए मुफ्त का रेबड़ी बांट रहे हैं, फ्री में बस दिया, फ्री में रेशन दिया, चावल दिया, फिर लोग तो उसमें खुश है। उनका सपना यही है, रेशन चाहिए सिर्फ उनको, फ्री में चाहिए, हमको फ्री में नहीं चाहिए। मैं ग्रांट नहीं मांगा था, मैं सब्सिडी लोन नहीं मांगा था, मैं सीधा लोन दो मैं चुकाऊंगा बोला था, फिर भी मुझे नहीं मिला। ये मेरा है। मेरा स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ देना चाहिए था ना, वो मुझे नहीं मिला है। इसलिए मैं इस साल 2024 में किसी को भी वोट नहीं डालने वाला हूँ। बीजेपी को भी नहीं डालने वाला हूँ, कांग्रेस को भी नहीं डालने वाला हूँ, बाकी किसी पार्टी को भी नहीं डालने वाला हूँ। मैं इस बार नोटा डालने वाला हूँ, मेरा वोट को मैं बादी करने वाला हूँ, किसी को भी नहीं डालने वाला हूँ, मैं सिर्फ न्यूट्रल रहने वाला हूँ। मैं इस इलेक्शन को बाइकआउट कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी वाले भी कुछ मुझे मदद नहीं कर रहे और राहुल गांधी देश भर में न्याय यात्रा करके घूम रहे हैं, लेकिन किसको न्याय दिला रहे? भाई हम क्या नहीं है, मैं हिंदू नहीं है, मुझे मदद करना चाहिए ना। आपको गवर्नमेंट को बताना चाहिए था, सीएम को बताना चाहिए था, कर दो भाई स्टार्टअप खोले हैं, जो उनके लिए थोड़ा फंड निकालो, नए नए योजना निकालो, सेंट्रल से कुछ नहीं दे रहे तो स्टेट से दो, बोलना चाहिए था ना। कुछ नहीं, कुछ विजन नहीं, कुछ नहीं। और ये जिनको भी जाके मिल रहे हैं ना, सब भ्रष्ट दुष्ट रेपिस्टों से ही मिल रहे हैं। और मोदी जी जितने लोगों को पार्टी में ले रहे हैं ना बीजेपी में, वो भी सब भ्रष्ट दुष्ट रेपिस्टों को ही ले रहे हैं। फिर इधर क्या हो गया, एक बार कांग्रेस आता है, एक बार बीजेपी आता है। 10 साल पहले आपको और हम सभी को कांग्रेस अच्छा नहीं था, कांग्रेस तो बाद पार्टी था, इसलिए हमने बीजेपी को लाया। अब बीजेपी भी उसी राह पर है, फिर हम बीजेपी को लात मार के कांग्रेस को लाते हैं, फिर वही एक रोटेशन होने वाला है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। और इनके बच्चे तो सब फॉरेन में पढ़ते हैं, इनको सब ट्रीटमेंट को फॉरेन को लेते हैं, फिर हम इधर गरीब सड़क कर मर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के मर रहे हैं। हमको कुछ न्याय नहीं, कुछ नहीं, सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं, कुछ नहीं। फिर इनको सब फैसिलिटी देने के लिए हम पैदा हुए हैं क्या? इसलिए मैं किसी को भी वोट नहीं डाल रहा हूँ। मैं तो हॉनेस्टली इस इलेक्शन को बाइकआउट कर रहा हूँ। और आपका चॉइस आपके लिए है, आपका राय आपके लिए है। आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप जो दे रहे हैं उनको वोट डालिए। मुझे तो कोई कुछ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं बाइकआउट कर रहा हूँ, किसी को भी वोट नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन आपको क्या चाहिए?
अगर ये लोग दे रहे हैं तो आप भी वोट डालिए। यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप भी बायकॉट कर सकते हो। मैं किसी को करने के लिए नहीं बोलूँगा, वो आपका हक है, आपका हक को चलाइए। मैं बूथ को जाके उधर जाके नोटा डाल के आने वाला हूँ, ऐसे ही मैं भाग नहीं जाने वाला हूँ। फिर मैं तो बायकॉट कर रहा हूँ। आपका चॉइस आपके लिए। आपको क्या लगता है? आपने कमेंट किया है, मैं पढ़ूंगा, लेकिन किसी का कमेंट नहीं निकालूंगा। सो आप जिसको चाहते हैं ना उसको पीएम बनाइए 2024 में। मेरी तरफ से हर एक चीज़ के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।